सुप्रभात। भगवत भक्ति से होता है भगवत स्वरूप का अनुभव। यह हमारी आज की आध्यात्मिक चर्चा का विषय। भगवत भक्ति से होता है भगवत स्वरूप का अनुभव। संत भगवान से अपना अलग अस्तित्व नहीं मानते, इसलिए उनमें स्वार्थ की गंध भी नहीं रहती। तो भगवान से अलग उनकी कोई इच्छा नहीं। तो स्वाभाविक ही भगवान की इच्छा में अपनी इच्छा, उनकी रुचि में अपनी रुचि मिलाए रहते हैं। अतः उनके हर एक विधान में से मैं परम संतुष्ट रहती हूँ। संत भगवान पर ही निर्भर रहते हैं। जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए, उसको वे अपने जीवन में अक्षर से चरितार्थ कर देते हैं। और इस प्रकार भगवान के विधानानुसार रहने में वे बड़े प्रसन्न होते हैं। हम लोग भी भगवान के विधानानुसार ही रहते हैं, क्योंकि भगवान की इच्छा के विरुद्ध एक पत्ता भी नहीं हिलता। पर उसमें हमारी प्रसन्नता नहीं होती, हमें बाध्य होकर रहना पड़ता है। यदि हम में मन इंद्रियों के प्रतिकूल भगवत विधान को बदलने की शक्ति सामर्थ्य होती तो हम उसे अपने अनुकूल बना लेते, परंतु करें क्या, हमारा बस नहीं चलता। वो भी शक्ति सामर्थ्य ना रहने पर भी उससे बचने का असफल प्रयत्न तो निरंतर करते ही रहते हैं। पर संत में ऐसी बात नहीं है। संत के मन में भगवान के विधानानुसार बरतने में कुछ भी विचार नहीं होता। प्रत्युत भगवान के विधान के अनुसार प्राप्त परिस्थिति उसके लिए अनुकूल से अनुकूल प्रतीत होती है, तथा उसके हृदय में सदा सर्वदा भगवान के विराजमान रहने के कारण उस पर प्रतिकूलता का कोई असर नहीं होता। तो भगवान स्वयं कहते हैं, समोहम सर्वभूतेषु न मे देश्योस्ति न प्रियम, ये भेजन्ते तुमा भक्ति मैति तेषु चाप्यहम्। कि मैं सब भूतों में संभाव से व्यापक हूँ, ना कोई मेरा प्रिय है ना प्रिय है, परंतु जो मुझको प्रेम से बरसते हैं वे मुझ में है और मैं भी उनमें प्रत्यक्ष प्रकट हूँ। विचार कर देखें तो ये बात ठीक समझ में आ जाती है। जैसे एक अच्छा मकान है, उसमें किसी का कब्जा दखल नहीं है, अतः अच्छे पुरुष को उसमें रहने से स्वाभाविक ही प्रसन्नता होगी। इसी प्रकार संत के अहंता ममता से निर्मल या अहंता ममता से रहित निर्मल अंतःकरण में भगवान प्रकट रूप से रहकर बड़े प्रसन्न होते हैं, क्योंकि वहाँ उनके रहने में किसी प्रकार का प्रतिबंध नहीं लगता, विघ्न नहीं डालता भगवान। भगवान ऐसे घर में बड़े निसंकोच भाव से रहते हैं। वाल्मीकि जी कहते हैं कि जाहि न चाहिए कबहु कुछ, तुम सन सहज सनेह, बसहु निरंतर तासु मन, सो रावर निज गेहु। इस प्रकार संत के हृदय में भगवान का वास होने से वह जो कार्य करता है वो भी भगवान ही करते हैं, और जो भी सोचता है वो भगवान ही सोचते हैं। तो ये कथन सर्वथा सत्य है। संत और भगवान के विषय में 3 प्रकार की बातें मिलती हैं और दोनों में कोई अंतर नहीं। संत भगवंत अंतर निरंतर नहीं, किमप मति मलिन कही दास तुलसी। संत ही भगवान है और भगवान ही संत है, अर्थात संतों का भगवान के अतिरिक्त कोई पृथक अस्तित्व रहता ही नहीं, केवल भगवान ही रह जाते हैं। ढूंढा सब जहां में माँ, पाया तेरा पता नहीं। जब पता तेरा लगा तो अब पता मेरा नहीं। वास्तव में भगवान भगवान ही है, संत संत ही है। संत भगवान के बराबर नहीं, भगवान उससे बड़े हैं। संत के ज्ञान सामर्थ्य शक्ति आदि सीमित हैं और भगवान का सब कुछ अनंत और असीम है। माना संत भगवान को प्राप्त हो गया, दूसरे को भी उनकी प्राप्ति करा सकता है, पर वो भगवान नहीं बन जाता। अब न्याय से भी ठीक लगता है, जैसे जब कोई हमें संत मिलता है तो हम कहते हैं महाराज जी भगवान के दर्शन करा दो। इससे प्रत्यक्ष के संत के मिलने से हमारी संपूर्ण तृप्ति नहीं हुई।
उनसे बड़ी जो एक वस्तु भगवान है उसको पाने की इच्छा बनी रही। जैसे स्वाभाविक ही भगवान का बड़ा होना प्रकट होता है और संत सदा भगवान को बड़ा मानते आए। तुलसीदास जी कहते हैं कि राम सिंधु घन सज्जन धीरा, चंदन तरु हरिसंत समीरा, मोरे मन प्रभु असविश्वासा, राम त्यादिक राम के दासा। श्री भगवान ने भी कहा है कि अहम भक्त पराधीनो व स्वतंत्र जज, साधुर्भिज्ञस्ते हृदय भक्तेर भजन प्रिय। संतों ने तो भगवान को बड़ा बतलाया और भगवान संतों को बड़ा बतलाते, परंतु संतों को भगवान और संत दोनों ही बड़ा बतलाते हैं। भगवान ने कहीं भी अपने को संतों से बड़ा बतलाया हो ऐसा देखने में नहीं आता। इस दृष्टि से बड़े हुए संत, और हम यदि अपने लाभ के लिए विचार करते हैं तो भी संत ही बड़े, क्योंकि परमात्मा के सच्चिदानंद रूप में जीवात्मा के हृदय में रहते हुए भी संत कृपा और सत्संग के बिना भगवान के उस परम आनंदमय स्वरूप के अनुभव से वंचित रहकर जीव दुखी रहते हैं। भगवत स्वरूप का अनुभव तो भगवत भक्ति से ही होता है और वो मिलती है संत कृपा से तथा सत्संग। ये भगत तात अनुपम सुख मूला, मिलई जहोई संत अनुकूला, भगत स्वतंत्र सकल गुण खानी, बिन सत्संग न पावई प्राणी। अतः हमारे लिए तो संत ही बड़े हुए। भगवत कृपा से प्राप्त हुए मानव देह का फल मनुष्य के कर्म एवं साधन के अनुसार स्वर्ग नरक अथवा मोक्ष सभी हो सकता है, किंतु संतों की कृपा से प्राप्त हुए सत्संग का फल केवल परम पद ही होता है। भगवान तो दुष्टों का उद्धार करते हैं, उनका विनाश करके, पर संत दुष्टों का उद्धार करते हैं, उनकी वृत्तियों को सुधार करके। अब भगवान अपने बनाए हुए कानून में बंधे हुए हैं, परम संतों में दया आ जाती है। इस प्रकार भी संत भगवान से बड़े। भगवान सब जगह मिल सकते हैं पर संत कहीं कहीं ही, अतः वे भगवान से दुर्लभ भी। हरि दुर्लभ नहीं जगत में, हरिजन दुर्लभ हो। हरे हेरिया सब जग मिले, हरिजन कहीं एक हुए। तो हमारा उद्धार करने में तो संत ही बड़े हुए, अतः हम उन्हीं को बड़ा मानना चाहिए। तात्विक दृष्टि से देखें तो संत और भगवान दोनों एक ही, क्योंकि संत भगवान से पृथक अपनी आसक्ति ममता रुचि आदि रखते ही नहीं, वे भगवत स्वरूप है। धन्यवाद। यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। शुक्रिया।